दोस्तों वंदे मातरम। आज मैं फिर एक छोटा सा एजुकेशनल वीडियो देने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, और वो भी संजय राउत जी के ऊपर। और वो ध्यान इसलिए आया मुझे क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली मैंने कंगना रनौत जी के ऊपर एक वीडियो दिया था, तो मुझे वो बहुत सारे एपिसोड याद आ गए जो महाराष्ट्र में हुए थे सितंबर 2020 के आसपास। जिस तरह से संजय राउत जी ने कंगना रनौत जी के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और जिस तरह से उन्होंने टिप्पणियां की थी, ये सब के सब वीडियोस आप लोगों को YouTube में मिल जाएंगे। और जी हाँ, मैं मेरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो वीडियो एज ए क्लिप लेफ़्ट साइड में चला दें। देखते हैं कि अगर वो कर पाते हैं एडिटिंग। नहीं, क्या आपकी सरकार है, क्या कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो लड़की की वकीली कर रहे हो? सुना आपने, आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं एक फिल्म एक्ट्रेस के लिए, एक महिला के लिए। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आज जो हम विश्लेषण करेंगे सिर्फ वाणी दोष के ऊपर कि वाणी दोष होता क्या है और किस तरह से एक अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी डिफेम कर देता है। वाणी के बारे में विचार किया जाता है कुंडली से सेकंड हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का भी है, संस्कारों का भी है। और संस्कार कौन से? जो एक व्यक्ति, एक जातक अपनी फैमिली से लेता है, वही संस्कार आगे वाणी में बदल जाते हैं। आज हम सेकंड हाउस का एक क्विक एनालिसिस कि किस तरह से कैसे योग बनते हैं। तो देखिए, इस कुंडली में आप सेकंड हाउस का अगर लॉर्ड को अगर देखते हैं तो मंगल, जो कि कंबस्ट और 7 डिग्री के ऊपर कंबशन हुआ है सूर्य से। ये क्या इंडिकेट करता है? एक तो मंगल यहाँ पर अस्त हो चुके हैं, शनि के नक्षत्र के हैं। शनि मीन्स कि वाणी में कटुता। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि जब एक आप एक्टिव पॉलिटिक्स में होते हैं, जैसे संजय राउत जी भी एक एक्टिव पॉलिटिशियन है आज के समय में, बातों के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है। बिकॉज़ आपकी एक भाषा, एक शब्द, एक कुछ जो आपके सेंटेंसेस हैं, जब आप उनका प्रयोग करते हैं तो वो हमेशा के लिए चलते हैं। राजनीतिज्ञ रहे या ना रहे, लेकिन वो जो शब्दों के जो अटैक होते हैं वो हमेशा ही चलते रहते हैं, लोग अक्सर सुनते रहते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब भी आप एक बड़े पद पर होते हैं तो आपको अपने शब्दों को सोच समझकर, नाप तोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि पब्लिक फॉलो करती है आपको, आपके फॉलोअर्स भी होते हैं। तो जैसे शब्दावली का आप प्रयोग करेंगे, आपके फॉलोअर्स भी आपको ऐसे ही आपको फॉलो करेंगे। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपकी समाज के लिए। मेरा एक मैसेज भी है उन सब लोगों के लिए जो राजनीति में है या कॉर्पोरेट में बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर है, कि सोच समझ के बात करना बहुत ज़रूरी है। माना कि गुस्सा इंसान को होता है, जातक, हर एक जातक रिएक्ट करना चाहता है। रिएक्ट कीजिए, लेकिन तब कीजिए जब आपका समय हो, और सही समय के आने का इंतज़ार कीजिए। लेकिन आपके रिएक्शंस भी ऐसे होने चाहिए। वो कहावत है ना कि एक लोहार की और 100 सुनार की। इस कुंडली में विश्लेषण करते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड मंगल, जैसे कि मैंने मेंशन किया, कि अस्त हो चुके हैं। अब देखिए, सेकंड हाउस के ऊपर जितना गर्म मेलफिक प्लैनेट्स का प्रभाव आएगा या उसके भाव का, कारक का, एटसेट्रा जो भी रहेंगे, उतना ही सेकंड हाउस पीड़ित होता चला जाएगा। इंसान की वाणी कटु होती चली जाएगी। इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देगा और उसके लिए उसे खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जब मीन लगन की कुंडली होती है तो ऐसे लोग वैसे भी बहुत चंचल होते हैं। मीन लगन वाले लोगों का अक्सर मैंने देखा है कि इमोशनल, बिना सोचे समझे बात करना,
इंस्टेंट रिएक्शंस जो उनके विनाश का भी कारण बनते हैं। अब आप देखिए संजय राउत जी ने जो टिप्पणियां की थी अभद्र भाषा का प्रयोग, आज जिनके बारे में, कंगना रनौत के बारे में, आज वो एक एक्टिव पॉलिटिशियन बनने जा रही हैं, वो भी सेंटर में। और जैसे कि मैंने मेरे पुराने वीडियो में मेंशन किया है कि वो मुझे आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो देखिए समय कि आप किसके बारे में क्या वक्तव्य देने जा रहे हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड मंगल और उसके ऊपर देखिए शनि जो कि 11th हाउस में। उससे पहले हम राहु के ऊपर विचार करेंगे। राहु यहाँ पर चले गए हैं अश्लेषा बुध के नक्षत्र के। राहु यहाँ पर एक पीड़ा में भी हैं क्योंकि बुध का नक्षत्र, बुध भी वाणी का ही कारक है। तो राहु एक तो बुध के नक्षत्र में है, साथ में राहु की पंचम दृष्टि मंगल के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर इसने प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया, कटु कर दिया वाणी को। इसके साथ साथ देखिए मेरा ये भी मानना है कि जब भी आप ऐसे योग होते हैं कुंडली में, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपकी भाषा ऐसी ही होनी चाहिए। आप इसके ऊपर विचार कीजिए। यही तो होता है कि अगर कुंडली में कोई दोष है तो आप अपने आप को बदलिए उसके अनुसार, ना कि उन दोषों को रहने दीजिए। यही तो है चैलेंज, यही तो उपाय है कि अगर कोई दोष है तो उसे दूर कैसे करना है। वो प्रैक्टिस तो जातक को स्वयं करनी पड़ेगी। अब इसके बाद अगर बुध कारक जो हैं सेकंड हाउस के, अगर उनके ऊपर विचार किया जाए, जो कि अष्टम घर में चले गए हैं और वो भी स्वाति राहु के नक्षत्र के। यहाँ पे नक्षत्रों का भी एक बहुत सारा एक्सचेंज देखा जा रहा है। राहु मीन्स कि कड़वी बाणी, कटु, प्रहारिक। सो देखिए यहाँ पर बुध भी एक कटु क्षेत्र में चले गए। इसके साथ साथ सूर्य जो कि यहाँ पर नीच के हैं, एंड इसके साथ साथ शुक्र वो भी राहु के स्वाति नक्षत्र के सप्तम घर में और वाणी स्थान के ऊपर दृष्टि। तो वाणी दोष यहाँ पर दिखाई देता है जातक के ऊपर कि जातक अचानक ही अपना नुकसान करेगा, कुछ ऐसी भाषाओं का प्रयोग करेगा कि बाद में पछतावा होगा जातक को। लेकिन देखिए वाणी ऐसी चीज़ है कि अगर आपने कुछ कह दिया तो वो एक तीर की तरह है। एक पिस्टल से जब बुलेट निकल जाती है तो वो वापस नहीं आती। वाणी भी ऐसी ही है। अगर हम एकादश भाव की भी बात करें इस कुंडली में, स्पेशली इस कुंडली में, क्योंकि एकादश भाव जब एक जातक राजनीतिज्ञ है तो 11th हाउस से पॉपुलैरिटी के बारे में विचार किया जाएगा कि पॉपुलैरिटी किस तरह की है। क्या वो डीफेम देने जा रही है या एक ग्लोरी सेट करने जा रही है, सूर्य का प्रभाव देने जा रही है। सूर्य ऑलरेडी पीड़ित है। सूर्य एक राजनीति का कारक भी है, मान प्रतिष्ठा भी देता है। तो सूर्य जब पीड़ित हो जाए तो ऐसे जातकों को अक्सर पब्लिक याद नहीं करती उनके जाने के बाद, या जब वो सत्ता विहीन हो जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं अक्सर। 11th हाउस में नीच भंग राजयोग, शनि और गुरु साथ में होना, लेकिन उसके साथ साथ केतु भी साथ में है। चंद्र ग्रहण भी योग यहाँ पर बना हुआ है और किसी भी शुभ ग्रह की यहाँ पर कोई भी दृष्टि नहीं है। तो इसका अभिप्राय है कि जातक पॉपुलर तो होगा लेकिन सही चीज़ों के लिए लोग उन्हें पॉपुलैरिटी नहीं देंगे, गलत चीज़ों के लिए पॉपुलैरिटी बनेगी। जैसे मैंने कहा कि एक ऐसी भाषा का प्रयोग। और देखिए सेकंड हाउस से अगर हम विचार करें, अगर ऐसे जातक के बारे में, ऐसी कुंडलियाँ और भी होंगी, तो सेकंड हाउस क्या कहता है कि क्या ऐसे जातक पब्लिकली महिलाओं के बारे में कटु टिप्पणियाँ करते हैं, या उन्हें जिस तरह के शब्द प्रयोग हुए जो बताया था मैंने सितंबर 2020 में, तो क्या वो सिर्फ पब्लिकली रहते हैं या फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। जब सेकंड हाउस का स्वामी खुद भाग्य स्थान में चला गया, और भाग्य मीन्स की फैमिली कॉम्बिनेशन, भाग्य सबके साथ, और एकादश को कनेक्ट करता है जब नववांश कुंडली में, तो ऐसी भाषा का प्रयोग विद इन द फैमिली भी किया जाता है। लेकिन देखिए फैमिली के अंदर तो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी, लेकिन पब्लिक को अक्सर कहाँ पता चलता है। लेकिन यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि क्या ऐसा व्यक्ति समाज में भी वैसा है या घर में भी वैसा है। वो कहते हैं ना, जब आप घर में जैसे होंगे समाज में भी वैसे ही होंगे। सो दोस्तों, ये एक एजुकेशन वीडियो था कि किस तरह से
जातक का वाणी दोष कुंडली से किस तरह से उसकी व्याख्या की जाए और वाणी दोष को दूर कैसे किया जाए। इस कुंडली को अगर आप इसका नवांश भी बनाकर देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे और भी कॉम्बिनेशन समझ आएंगे कि वाणी दोष नवांश कुंडली में जो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है गुरु, वो राहु के साथ चांडाल योग भी बना रहा है पंचम घर में, जो कि मिनिस्ट्री का हाउस होता है। कि इंसान जब एक पॉपुलर पोजीशन में होता है, एक प्रतिष्ठित पदवी, उसके ऊपर रहते रहते भी वाणी एक अभद्र भाषा का प्रयोग, व्यंग वाणी का प्रयोग करता रहता है। लेकिन समाधान है और वो जातक को संयम खुद रखना पड़ेगा उन दोषों को दूर करने के लिए। दोस्तों आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।